नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 12 मई 2020 और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के फेसबुक, हेलो, टिकटॉक, लाइकी, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक पर जाकर क्लिक करें और ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार किसने प्रदान किया? इसका आंसर है गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं। अब बात करते हैं ये स्टार्टअप और ये पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के अंतर्गत दिया गया है। ये चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आवेदन करना था और आवेदन www.startupindia.gov.in पर करना था। ये आवेदन 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक करना था, जिसके बाद विजेता वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को दिया गया। इसमें विजेता 5 तरह के लोगों को दिया गया है। पहले नंबर पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, दूसरे नंबर पे एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन है, थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट ट्रैकेबिलिटी है, चौथे नंबर पे ई कॉमर्स सॉल्यूशन है, पांचवें नंबर पे ब्रेड एम्पावरमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन है। अब बात करते हैं केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री कौन है? संजीव कुमार बाल्यान है। अब बात करते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की। इसकी स्थापना 2019 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में WHO और यूनाइटेड नेशन ने चेतक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका आंसर है 40वीं वर्षगांठ पे। अब बात करेंगे ये डाक टिकट WHO और यूनाइटेड नेशन ने एक साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो बात करते हैं WHO की। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 24 अक्टूबर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इस टिकट को। इस टिकट को जारी किए हैं टेड्रोस एडनॉम ने। स्मारक डाक टिकट WHO और UNPA के सर्जियो बारा डाह के द्वारा जारी किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता और लाखों लोगों को सम्मानित करना जो चेचक बीमारी से लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर मई 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं FIH का। इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। इसका मुख्यालय लॉरेन, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान CEO थियरी विल है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जो कि अब अभी वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, जिसको कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की कार्यकारी बोर्ड 47वां FI कांग्रेस है, जो कि अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, जिसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र किस देशों की सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर है भारतीय नौसेना ने। अब बात करते हैं मिशन सागर अभियान की। यह अभियान भारतीय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सरकार की सहायता में भारतीय नौसेना के द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अब बात करते हैं इस मिशन का शुभारंभ 10 मई 2020 को हुआ। यह नौसेना का जहाज INS केसरी के द्वारा इसको मिशन को अभियान को चलाया जा रहा है। ये हिंद महासागर के 5 द्वीप मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस में
चलाया जा रहा है इस अभियान को। मिशन सागर अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये अभियान सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। मिशन सागर अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर के इस अभियान को चला रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 11 मई को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की। ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में परमाणु मिसाइल शक्ति 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में हुआ था। परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु क्लब में शामिल होने वाला भारत दुनिया का 6वां देश बना है। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। यह दिवस परमाणु मिसाइल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का संचालन कौन थे, तो वो पूर्व राष्ट्रपति और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग है, इसमें डिफरेंस जरूर याद रखिएगा और एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। बात करते हैं हरिशंकर वासुदेवन का निधन कैसे हुआ। इनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहासकार के जानकार थे। भारत और रूस संबंध पर अनेक काम किए। हरिशंकर वासुदेवन कोलकाता विश्वविद्यालय के इतिहासकार के प्रोफेसर थे। चीनी विभाग के यूजीसी अमेरिटेड प्रोफेसर थे और पूर्व निर्देशक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी के पूर्व निदेशक थे। अब बात करते हैं हरिशंकर वासुदेवन के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक। पहला शैडो ऑफ सबस्टेन इंडो रशिया ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, जो कि 2010 में लिखा गया था। दूसरी पुस्तक का नाम था फुट स्टेप ऑफ एफेनेसी निकेतिन ट्रेवल थ्रू यूरोपी एंड इंडिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये 2015 में इस किताब को लिखा गया था। इन दोनों किताब की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और प्रसिद्धि हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मदर डे मातृ दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर है 10 मई। अब बात करते हैं मदर्स डे की। ये हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पहला मातृ दिवस 1908 को मनाया गया था, जब अमेरिका के सामाजिक कार्यकर्ता एना जीवा ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के मेथोडेस्ट चर्च में मां के लिए स्मारक बनवाया। मई के दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे छुट्टी का आदेश दिया था। 1914 में राष्ट्रीय वोड्रो विल्सन ने माताओं के सम्मान में राष्ट्रीय अवकाश शुरू किया था, जो कि मई महीने के दूसरे रविवार को इसको छुट्टी अवकाश देने की घोषणा हुई थी। अब यह घोषणा अमेरिका ने की है, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर सिद्धार्थ वरदराजन को। बात करते हैं DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 की। ये अवार्ड 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया। अवार्ड दिया जाता है उन पत्रकारों को दिया जाता है जो मीडिया पर पाबंदी लगने के बावजूद भी कोविड-19 पर रिपोर्टिंग किए हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ वरदराजन की। सिद्धार्थ द वायर पत्रिका के संपादक हैं और ये द हिंदू अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है सोफी। सैमसंग ने सोफी कंपनी के साथ समझौता, बात करते हैं सोफी कंपनी की। इसका फुल फॉर्म सोशल फाइनेंसिंग कंपनी, जो कि अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 2011 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके वर्तमान CEO एंटोनियो नोटो हैं। अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की। सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसकी स्थापना 1938 में हुई। इसका मुख्यालय सियोल साउथ कोरिया में है। इसके संस्थापक ली विंग छल हैं और वर्तमान CEO और चेयरमैन ली कन ही हैं। सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस के CEO और अध्यक्ष ली सू विन हैं और यह समझौता सैमसंग पे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने और कार्ड को बनाने के लिए किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रक्रिया पर सवाल के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। अब यह समिति तमिलनाडु ने गठन की है, तो बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। अब बात करते हैं इस समिति की। ये समिति राजकोषीय चुनौतियों की समीक्षा करेगा और उस पर अपनी राय देगा, जिसकी अध्यक्षता पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में की जाएगी। इस समिति में कुल 21 सदस्य होंगे। जो समिति 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये पॉलिसी एसबीआई ने लॉन्च की है, तो बात करते हैं एसबीआई का। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पे 1 लाख से 5 लाख तक का कवर है। ये बीमा पॉलिसी बीमा विनायक एवं प्राधिकरण IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनिकल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित किया है? इसका आंसर है इजराइल देश ने। अब ये इजराइल ने किया है, तो बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा इजरायली नई शेकेल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी की। ये कोविड-19 वायरस को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी खोज इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने किया है। इजराइल कोविड-19 संक्रमण से करीब 16,246 लोग हो गए और मौत 235 से अधिक हो गई है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाले पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है झारखंड सरकार ने। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने विस्टा ने कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ आंसर करें। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को लिख कर याद करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स एंड 100 शेयर का। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।